everyone, welcome to my first vlog and my YouTube channel Life of श्रद्धा। मेरा नाम श्रद्धा है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम लिटिल नर्वस क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी बट कॉन्फिडेंस की कमी से मैं काफ़ी डिले करते जा रही थी इस चीज़ को। बट आई वॉन्टेड टू स्टार्ट बाय शेयरिंग समथिंग रियल, समथिंग रॉ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी जो शायद हर कोई रिलेट कर पाएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो कभी कभी कुछ ऐसे साल होते जो बहुत अच्छे नहीं जाते हैं। 2025 मेरे लिए एक वही साल था जो बहुत अच्छा नहीं गया क्यों, और उसकी शुरुआत भी काफ़ी बुरी हुई। सबसे पहले शुरुआत थी 1 जनवरी। मैं हॉस्पिटल में थी। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था 31 दिसंबर को शाम को ही। एंड मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वॉक भी नहीं कर पा रही। मैं काफ़ी पेन में थी। पेन किलर का असर ख़त्म होता था तो वो पेन बर्दाश्त ही नहीं होता था। बट ठीक है। एंड समहाउ वो चीज़ें ठीक हुई। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इतने साल बाहर रही हूँ और पहली बार मुझे मम्मा को फ़ोन करके बताना पड़ा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है एंड मुझसे झेला नहीं जा रहा है, आप आ जाओ। 2025 की शुरुआत अच्छी नहीं थी। 2024 बहुत अच्छा था मेरे लिए। मैं नया नया एक नई सिटी में शिफ्ट हुई थी। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विथ माई जॉब, विथ माई सिटी। एंड वहाँ पे 31 दिसंबर को ही एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से 1 जनवरी पूरा पूरा स्पॉइल हो गया। एंड वो पेन वर्स से वर्स होता जा रहा है। और मुझे एक ही चीज़ याद आ रही थी कि साल का शुरुआत जैसा होता है, मम्मी बोलती थी, पूरा साल भी वैसा जाता है। तो मुझे लगता था इतना भी बुरा कैसे जाएगा पूरा साल, और ये मेरी गलती भी नहीं है। तो ठीक है, मैं सोची कि पूरे साल तो मैं गिरती पड़ती नहीं रहूँगी, इतना बुरा नहीं रहेगा। बट उससे बुरा होने लगा मेरे साथ। मतलब मैं सोचती थी इससे बुरा क्या होगा, बट उससे बुरा भी होता था। एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था ये साल, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली। जहाँ जहाँ जो जो प्लान किया वो फेल हुआ। जहाँ जहाँ मेहनत की वहाँ वहाँ रिज़ल्ट नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आता था कि एकदम से मैं पीक पे जा रही हूँ, एकदम से अगले दिन मैं .0 पे हूँ। एंड फिर वही स्क्रैच से फिर मुझे शुरुआत करनी है। बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। बट ठीक है, कभी कभी लगता था मे बी मेरा कोई बैड कर्मा है जो अब जाके हिट कर रहा है मुझे, या तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, उसके पहले जो वो बुरा फेज़ होता है ये वो होगा और आगे जाके कुछ अच्छा होगा। बट चीज़ें अच्छी हुई ही नहीं। मतलब एक के बाद एक के बाद एक बुरा ही होता गया। एंड मुझे लगता था इतना क्यों, इतना ज़्यादा मैं ही क्यों सफ़र कर रही हूँ। इस साल की शुरुआत में एक टर्म सुना था, मंगल का साल। एंड मैंने इतना नोटिस नहीं किया, बट मिड ऑफ द ईयर मुझे लगा कि यार दिस इज़ हिटिंग मी। सच में मंगल का बहुत भारी साल है, मेरे लिए भी, शायद आपके लिए भी। और दुनिया ने तो देखा ही ये साल कितना ज़्यादा खतरनाक था। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे कि एक आदमी रहता, वो भगवान से पूछता है कि भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मेरे राह में इतनी तकलीफ़ें, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है मुझे चलना। तो भगवान कहते अभी तुम चलना सीख रहे हो, और जब तक तुम गिरोगे नहीं तुम उठना नहीं सीखोगे। तो मुझे वो स्टोरी रिलेट करके लग रहा है कि शायद ये वाला मेरा डाउनफॉल वाला फेज़ होगा। एंड इसके बाद मैं उठना सीखूँगी। काफ़ी कुछ चीज़ों से मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा पीछे भी हो गई हूँ। तो मैं धीरे धीरे अब उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मैं 2026 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कुछ मिरेकल लेके आ गया या एकदम से एक नंबर चेंज हुआ और पूरा साल बदल गया मेरा और जो भी मैंने फेस किया वो सब चला जाएगा। बट
एक्चुअली मेरे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं, बट हाँ, मैं होप कर रही हूँ और प्रे कर रही हूँ कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा हो मेरे लिए भी, आपके लिए भी और सबके लिए। एंड मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कुछ सीखा है इस साल, जो शायद किस्मत मुझे सिखाना चाहती थी। एंड मैं कोशिश करूँगी कि 2026 में मैं वो सारी चीज़ों को अप्लाई करूँ जहाँ जहाँ होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप एक बहुत बुरे फेज़ से जा रहे हो और वो बार बार हिट कर रहा है, एंड आप बहुत इमोशनली बहुत वीक हो चुके हो, बट फिर से आप अपने आप को खड़ा कर रहे हो और फिर ये सोच रहे हो कि इतना बुरा हुआ, उससे कुछ अच्छा चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यही लाइफ है, हर एक डाउनफॉल आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ लेसन होता है, बुरा ही सही पर होता है। तो मैं जब पूरा साल एनालाइज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने गलत की, तो ये चीज़ हुआ, शायद ये चीज़ मैंने उस समय गलत किसी के साथ की थी, तो मुझे रिवॉर्ड बैक मिल रहा है। और शायद ये भी है कि कुछ बहुत अच्छा होगा, उसके लिए मुझे प्रिपेयर भी कराया जा रहा है कि जब वो मुझे मिले तो मैं इस दिन को याद करूं कि कितना मुश्किल के बाद मुझे ये सब चीज़ मिला है। तो पता नहीं आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, या आपने भी वो इंटेंसिटी फील की है कि नहीं ये 2025 की, आपने वो सफ़र किया है कि नहीं, या सिर्फ शायद मेरे साथ ही हुआ, क्योंकि मेरे साथ तो ये 12 मंथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ बुरा लगा ही रहता था। बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी तो भी रिज़ल्ट नहीं आता था, तो काफ़ी डिसहार्टनिंग था मेरे लिए। बट आई हैव नॉट लॉस्ट माई होप, मुझे यही लगता है कि आगे कुछ अच्छा होगा। बट हाँ, मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि 2025 मुझे स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बना के गया। एंड मेरे काफ़ी सारे प्लान्स थे कि मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, जो कि मैं पढ़ाई की वजह से या जॉब की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो वो सारा लिस्ट मैंने किया कवर। मैं कामाख्या देवी गई, वो मेरा एक ड्रीम था, एंड वो स्टोरी भी मैं कभी आपको शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी इतना मुश्किल हुआ मेरे लिए। मल्टीपल ट्रेन और बसेस चेंज करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा हर्डल हुए, बट मैंने भी ज़िद कर ली थी कि मुझे जाना है तो जाना ही है, मुझे पहुंचना है तो पहुंचना ही है। और एक दिन जाके मेरा दर्शन नहीं हुआ तो मैं, वो मेरा ज़िद था कि मैं अंदर जाके दर्शन करूँगी, एंड फाइनली वो ज़िद भी मैंने पूरा किया। सेकेंडली मैं महाकाल भी गई, काल भैरव भी मेरा फाइनली दर्शन हो गया। मैं एमपी में रह के कभी काल भैरव और महाकाल के दर्शन नहीं किए, तो मेरा वो दर्शन भी हो गया। मैं मथुरा वृंदावन भी घूम ली। तो ओवरऑल ये साल कुछ अच्छा दे के भी गया है, जो मैं हमेशा याद रखूँगी। और इस साल के एंड में मुझे ये याद रखने के लिए कि ये साल पूरा कैसा गया, और साल का एंड होते होते मैं सोची कि ज़रूर मुझे एक व्लॉग शूट करके अपलोड करना चाहिए, ताकि मुझे याद रहे कि साल जैसा भी था, लेकिन मैंने कुछ स्टार्ट तो किया, कहीं से तो स्टार्ट किया। तो इसलिए मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। शायद ये आपके लिए व्लॉग या वीडियो होगा, बट मेरे लिए एक मेमोरी है 2025 की, जो शायद मैं, जब मेरा एक अच्छा फेज़ होगा तो मैं ज़रूर इसको देखूँगी और सोचूँगी कि हाँ, एक एक बातें मुझे याद रहेगी कि क्या क्या हुआ था। एंड मैं शायद उस समय बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ना करूँ खुशी के मारे, तो मुझे ये दिन, ये व्लॉग, ये वीडियो ग्राउंडेड रखेगा। एंड आई एम पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हूँ 2026 में। और जितना भी चीज़ें हुआ है मैं भूल तो नहीं सकती, ना मैं भूलना चाहूँगी, क्योंकि इट्स अ लेसन। और वो लेसन मैं लेके 2026 में आगे बढ़ रही हूँ।
एंड मे बी काफ़ी अच्छा होगा 2026 मेरा भी, आपका भी, सबका। आई होप सो। एंड मैं कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ जो मैं 2026 में फॉलो अप करूँगी और अपनी लाइफ को और बेटर बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून विथ मी। अगर आपने भी ये मंगल का भारी साल सहा है और आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो कि बनते हुए काम बिगड़े हैं आपके भी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। कमेंट, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या आपने कुछ फील किया है मेरे साथ, ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं ज़रूर आपको भी पढ़ूंगी और सुनना चाहूँगी कि आपके साथ क्या हुआ है एंड आपने कैसे कोप अप किया उस चीज़ से। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना देर सुनने के लिए। एंड